एक बार कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक पिंजरे में 5 बंदरों को डाला। उन्होंने उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए। जब बंदरों का मन केले खाने का करता तो वह सीढ़ी पर चढ़ते और उस तक पहुंचने की कोशिश करते। लेकिन जैसे ही एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, साइकोलॉजिस्ट दूसरे 4 बंदरों पर एक स्प्रे छिड़कने लगते। इस स्प्रे की वजह से उन बंदरों को काफी इरिटेशन होता था। टाइम के साथ बंदरों को समझ में आ गया कि अगर उनमें से कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करेगा तो साइकोलॉजिस्ट स्प्रे मारेंगे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तब जब भी कोई बंदर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता, दूसरे बंदर उसे नीचे खींच लाते और उसे मारने लगते। एक टाइम के बाद सारे बंदरों ने सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करना बंद कर दिया। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने उस पिंजरे से एक बंदर को निकालकर उसमें एक नए बंदर को डाल दिया। इस नए बंदर को नहीं पता था कि सीढ़ी चढ़ने पर क्या होता है, तो जब उसने ऊपर लटके हुए केले को देखा और पास में रखी हुई सीढ़ी देखी तो वो भी नेचुरली उस पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके ऐसा करते ही बाकी के 4 बंदरों ने उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और उसे मारने लगे। नए बंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो केले खाने के लिए मार क्यों खा रहा है, लेकिन मारने वाले बंदरों को तो पता था कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। कुछ टाइम के बाद उस नए बंदर ने भी ऊपर जाने की कोशिश करना छोड़ दी। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने फिर से एक पुराने बंदर को पिंजरे से बाहर निकाला और उसमें एक नए बंदर को डाल दिया। अब केज में 2 नए बंदर और 3 पुराने बंदर थे। जब ये नया वाला बंदर भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो सारे बंदर इसे भी मारने लगे। कुछ टाइम के बाद उसने भी ऊपर जाने की कोशिश करना बंद कर दी। इस तरह से साइकोलॉजिस्ट एक एक करके सारे पुराने बंदरों को निकालते गए और नए बंदर उस पिंजरे में डालते गए। एक ऐसा पॉइंट आया जब पिंजरे में से सारे पुराने बंदर निकल चुके थे। साथ ही साइकोलॉजिस्ट ने काफी टाइम से बंदरों के ऊपर वो इरिटेशन वाला स्प्रे भी नहीं छिड़का था, लेकिन बंदरों का बिहेवियर अब भी सेम था। जब भी कोई नया बंदर ऊपर लटके हुए केले को देखकर सीढ़ी पर चढ़कर उन्हें खाने की कोशिश करता तो सारे बंदर उसका पैर पकड़कर उसके नीचे ले आते और उसे मारने लगते। ना तो मारने वालों को पता था कि वो क्यों मार रहे हैं और ना ही मार खाने वालों को पता था कि वो क्यों मार खा रहे हैं। अगर आप किसी तरह उन बंदरों से पूछ सकते कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल सा आंसर वो देंगे कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है। दोस्तों, हमारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी बात को सिंपली इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो चीजें हमें सिखा देते हैं। हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते, बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स ने किया है तो वो सही ही होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पुराने जमाने के सांप की मूवीज देखी होगी जिसमें कुछ बदमाश लोग एक मेल स्नेक को मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले मेल स्नेक की आंखों में उनकी फोटो छप जाती है। इसी फोटो को फीमेल स्नेक देख लेती है और फिर उन सारे बदमाशों को चुन चुन कर मारती है और अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेती है। काफी सारे गांव में इसे सच माना जाता है। वहां के लोग सांप को देखते ही उसे मारने लगते हैं और उसे मारने के बाद उसका सर कुचल देते हैं ताकि उसकी वाइफ उनसे बदला ना ले सके। सबसे पहली बात यह कि उनकी आंखों में कोई फोटो नहीं छपती। दूसरी ये कि अगर मान लो फोटो छपती भी है तो सांप का दिमाग इतना तेज नहीं होता कि वो आपकी शक्ल देखकर आपको पहचान ले। और तीसरी बात यह है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। कुछ सांपों में जहर होता ही नहीं है और कुछ का जहर इतना कमजोर होता है कि उससे कुछ नहीं होता। कोई भी सांप सुबह सुबह उठकर यही नहीं सोचता कि आज चलेंगे और कुछ इंसानों को डस कर उन्हें मारेंगे। वो आपकी तरह सुबह उठकर एक टू डू लिस्ट नहीं बनाता। लेकिन फिर भी हम किसी सांप को देखकर उसे ऐसे मारने भागते हैं जैसे हमें डसना ही उसकी लाइफ का एकमात्र मकसद हो। रियलिटी ये है कि वो सांप सिर्फ अपने खाने और सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। अगर आप उसे परेशान ना करो तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। आपको भले ही ये सारी बातें पता है, आप भले ही खुद को अंधविश्वासी ना मानते हो, आप कितने भी एजुकेटेड हो तो क्या हुआ, आप फिर भी हर इंसान की तरह कुछ ना कुछ इलॉजिकल चीजों में यकीन करते हो, सिंपली इसलिए क्योंकि आपको वही बात बचपन से सिखाई गई है। कुछ बातें अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से आप बताना कमेंट करके कि किस किस बात पर आप यकीन करते हो। तो ये रही आपकी स्क्रीन पे लिस्ट, अच्छे से पढ़ लो। हाथियों को चूहों से डर लगता है, या लाल रंग देखकर बैल को गुस्सा आ जाता है, या एक चिड़िया के बच्चे को अगर हाथ लगा लो तो वो गंदा हो जाता है, फिर उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे भगा देती है, या च्युइंगम को डाइजेस्ट होने में 7 साल का टाइम लगता है, या हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज करते हैं, या स्पेस से सिर्फ एक ही मैनमेड चीज दिखाई देती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर बालों को शेव कर लेने से वो मोटे और कड़े उगते हैं। आप इनमें से किसी ना किसी एक मिथ में तो बिलीव करते ही होंगे। आइए सबसे पॉपुलर मिथ को लेते हैं, वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन्स। इस मिथ की शुरुआत तब हुई जब किसी फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम उसे सिर्फ 10% ही समझ पाए हैं। जब उनका ये स्टेटमेंट 100 लोगों से होकर 101वें बंदे के पास पहुंचा तो ये काफी चेंज हो चुका था। इसके बाद इसी मिथ पर काफी सारी हॉलीवुड मूवीज बनी जैसे लूसी और लिमिटलेस। इंडिया में भी ये चीज एक पुरानी मूवी में दिखाई गई है जिसका नाम था रुद्राक्ष।
ये फैक्ट सुनने में बहुत जूसी लगता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ 10% ब्रेन का यूज करके स्पेस तक जा पहुंचे तो हम 100% यूज करके ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। ये सोचने के बाद वो इस पर मूवीज बना डालते हैं, नॉवेल्स लिख डालते हैं और ये मिथ इतना ज्यादा फैल जाता है कि हमें लगता है कि ये सच है। हमारे ब्रेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेडुला, ऑब्लोंगटा, एमिडला, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इनमें से सिर्फ एक छोटे से पार्ट को कंट्रोल करते हो जिसका नाम है सेरेब्रम। ये वही पार्ट है जहां पर आपकी मेमोरीज, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी रहती है। इसके अलावा दिमाग के सारे पार्ट्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। इनमें से कुछ पार्ट्स इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ हंगर के लिए, कुछ प्यास के लिए, कुछ हार्ट, किडनी, डाइजेशन, लंग्स और सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए जिससे वो टाइमली फंक्शन करते हैं। कुछ पार्ट्स नींद और मसल मूवमेंट के लिए। अगर आप अपने दिमाग का 100% कंट्रोल करने लग जाओ तो ये सारी चीजें जो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली होती हैं वो आपको सोच सोच कर करनी होंगी। खाना खाने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको सोचना होगा, वरना वो खाना एक हफ्ते तक आपके पेट में ही पड़ा रहेगा। आपको ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी, ना ही टाइम पर भूख लगेगी। आपको भूख तभी फील होगी तब आप जानबूझकर उसके बारे में सोचोगे। अगर आप सारा दिन खाने के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप सारा दिन भूखे रहोगे और सारे दिन खाते भी रहोगे। इसलिए अपने दिमाग का हम 100% यूज तो करते हैं लेकिन उसे कंट्रोल सिर्फ 10% तक ही कर पाते हैं। अगर हम 100% ब्रेन कंट्रोल करने लगे तो शायद हम 1 घंटे से ज्यादा जिंदा ही नहीं रहे, क्योंकि तब हमें सांस लेने के लिए भी सोचना होगा। अब यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि आखिर आप इस तरह के मिथ से बचने के लिए क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई मिथ है तो आपको ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कोई आपको बताएगा नहीं कि ये गलत है। तब तक आप उसे एक फैक्ट की तरह ट्रीट करते रहोगे। तो आखिर आप किस तरह से इन मिथ्स से छुटकारा पाकर क्लियरली सोचना सीख सकते हो? इसका आंसर है क्वेश्चंस करना सीखो। हर एक चीज पर क्वेश्चन करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बुक फैक्टफुलनेस में हैंस रोजलिंग एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार वो एक मॉल में थे जब उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे के साथ देखा। माँ शॉपिंग करने में बिजी थी और उसका बच्चा अपने पालने में सुकून से पीठ के बल सो रहा था। हंस उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे को पलट कर उसे पेट के बल सुला दिया। एक स्ट्रेंजर को अपने बच्चे को हाथ लगाता देख वो माँ डर गई, लेकिन इस पर हैंस रोजलिंग ने कहा, घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर हूं। आपका बच्चा जिस पोजीशन में सो रहा था वो सेफ नहीं है, उसे हमेशा पेट के बल सुलाइए। इससे अगर रात में उसे उल्टी आएगी तो वो अपनी ही उल्टी पर चोक नहीं करेगा। ये सुनकर माँ शांत हो गई और हैंस रोजलिंग को थैंक्स कहा, लेकिन बाद में जाकर उनकी ये बात डिस्प्रूव हो गई। छोटे बच्चे जब पेट के बल सोते हैं तो असल में उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद को सीधा कर सकें। ऐसे में उनके घुट कर मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ जो बात हैंस रोजलिंग ने बताई थी वो सोल्जर्स पर अप्लाई होती थी। जब सोल्जर्स जख्मी होकर आते थे तो नर्सेस उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर उन्हें सुला देती थी। मॉर्फिन की वजह से वो सोल्जर्स इतने सुस्त होते थे कि जब उन्हें उल्टी आती थी तो वो उस पर ही चोक करने लगते थे। जब हंस ने एक बच्चे को सेम पोजीशन में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह बात सोल्जर्स पर अप्लाई होती है तो वो बच्चों पर भी अप्लाई होती होगी, और ये सोचकर वो उस माँ को अपनी बातें बताने लगे। माँ ने भी बिना कोई क्वेश्चन किए उनकी बात को मान लिया। अब अगर वो माँ जागरूक होती तो वो हैंस से क्वेश्चन करती कि बच्चों को क्यों पीठ के बल नहीं सुलाना चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी रिसर्च करके इस बात को प्रूव किया है। अगर ये बातें आप मॉर्फिन से बेहोश किए गए सोल्जर से सीख कर बता रहे हो तो आपको क्यों लगता है कि ये छोटे बच्चों पर भी अप्लाई होगी? तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टाग्राम पर कोई फैक्ट पढ़ो या किसी बंदे को ज्ञान देता हुआ पाओ तो उससे पूछो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कौन से रिसर्च में यह बात पाई गई। इस तरह के क्वेश्चंस करने से आप मिथ को खुद से दूर रख पाओगे और क्लियरली सोचना सीख पाओगे। अगर आप दुनिया के सबसे जीनियस इंसान की तरह सोचना सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि बेवकूफ लोग खुद को स्मार्ट क्यों समझते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज आप सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किन अंधविश्वासों को अभी तक मानते आए थे। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।